वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम अचेय क्षमे में बनते भूरि पन्या तथागता। उसका मतलब ये है कि काया वाचा मन से जो कुछ भी हमसे पाप हो गए, अकुशल कर्म हो गए, वह क्या करे, बुद्ध जो है वह हमें क्षमा करे, धम्म जो है हमें क्षमा करे, संघ जो है हमें क्षमा करे। तो उस प्रकार से हम क्षमा याचना करते हैं कि ताकि जो कुछ भी भूल चूक हमसे हो गई है वो माफ हो जाए, है ना। बोलते वक्त भी हमसे बहुत सारे दोष हो जाते हैं, या फिर किसी की डिसरिस्पेक्ट हम कर लेते हैं, रिस्पेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्षमा याचना करते हैं। तो ये क्या है, यह बुद्धिस्ट परंपरा है कि घर पे भी अगर हमारे मेहमान आते हैं तो मेहमान नवाजी में हम कुछ कम गिर जाते हैं, तो सामने वालों को बुरा लगता है ना कि भाई इसने मुझे अच्छा नहीं किया, इसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा, चाय तक नहीं पूछी, ऐसा हमारे मन में चला आता है। लेकिन लास्ट में जाते वक्त उसके सामने जाके हम अगर बोले, "अ, भैया जी या फिर जो आपके रिलेटिव है, हमें माफ कीजिए, हम थोड़े व्यस्त थे तो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, है ना, हमें समझ में नहीं पाया और हमसे जो कुछ भी चूक भूल हो गई है तो हमें माफ कर दो।" तो सामने वाले का जो गुस्सा है वो यूं ही पिघल जाता है ना। वो सोचने लगता है कि अरे यार ये इतना अच्छा सा आदमी है, शायद भूल चूक हो जाती है किसी से तो इससे भी भूल चूक हो गई होगी, तो उसके मन में जो है गांठी जो है नहीं बनती, है ना, कि जो गुस्से की जो घाटी है, घृणा की जो घाटी है, वहां पे नहीं बनती है। तो ये बुद्धिस्ट परंपरा है कि खुद के मन में भी गांठी नहीं बांधनी है और दूसरे के मन में भी गांठें निर्माण हो गई तो उसको भी क्षमा याचना करके मिटा देना है। इस प्रकार से हम क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे मन में कोई गांठ ना रह जाए। जी ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम भंते जी। प्रणाम। भंते जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आपने एक बहुत सुंदर बात बोली थी कि किसी को जज नहीं करना। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे अहम होता है, ईगो होता है, मैंने अपने मतलब व्यक्तिगत केस में ये पाया कि वो बहुत सारे स्वरूप लेकर उसकी निर्जरा करना बहुत मुश्किल है और वो पता नहीं कहाँ छुपा होता है, बहुत सारे स्वरूपों में बाहर निकलता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, यदि कोई मुझे जज करता था तो मुझे ये वहम था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक शायद सांसारिक लोग अपने आईने से देखते थे और शायद ये भाव मेरे अंदर होगा कि वो सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो शायद वो मुझसे इतना नहीं जानते, तो कभी अहम हर्ट नहीं हुआ उससे। लेकिन एक परिस्थिति थी जिसमें एक विपश्ची, आप समझ सकते हैं कि बहुत पके हुए साधिका या साधक जो रहे होंगे, तो उन्होंने शायद मुझे जज किया। मुझे लगता है कि उनका कंक्लूजन मुझे लेकर गलत था, लेकिन जो एक मेरा वहम था इतने सालों से, 2-3 साल से, कि मुझे हर्ट नहीं होता कोई जज करे, तो वो वहां पे टूटा। तो मैं देख पा रही थी कि मेरे अहम जो है वो निकल के सामने आया, उसकी निर्जरा नहीं हुई। तो ये मतलब ऐसे छुपा हुआ जो अहम होता है कभी कभी विकार बन के फूटता है, तो स्वयं के भीतर उसकी निर्जरा कैसे की जाए, क्योंकि शायद वो जज करने वाले उतनी बुरी तरह से एक विपश्ची साधक रहे, तो फिर शायद अहम हर्ट हुआ। तो उसमें खुद कैसे मतलब योनिसो मानसिकार हो गया या जो भी, मतलब कैसे स्वयं को निर्जरा कैसे की जाए इस अहम की। अच्छा है। तो ईगो का तो ये प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि जब तक हमें निर्वाण नहीं प्राप्त होता, जब तक हम अनागामी की अवस्था तक नहीं जाते तब तक ये ईगो रहता ही है ना। ईगो में भी तीन प्रकार के ईगो होते हैं, एक हीन हीन होता है, एक हीन मान होता है, एक सिद्ध मान होता है और एक विशेष मान होता है, शायद से ऐसे कुछ भी तीन होते हैं। तो जो आप सोच रहे थे ना कि जो जो लोग हैं वे ये संसार में, मतलब संसार में व्यस्त है, तो ये अगर मुझे जज करेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ ईगो है। और जब वो सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है तो हम हमारे मन में उसके एक छवि होती है, एक इमेज होती है, तो वो इमेज क्या होती है, फिर वायलेंट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर ईगो वहां पे काम करने लगता है कि हाँ ये इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा, इस व्यक्ति मुझे नहीं, ये व्यक्ति मुझे नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है, ऐसा कैसा कर रहा है, तो ईगो का ये चक्र चालू हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने ये सीधे सीधे बताया है कि
हमें सामने वालों को जज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हमें सामने वालों को क्या कह सकते हैं हम कि 100% नहीं लेना है कि इस व्यक्ति को हम मेरा 100% कैरेक्टर नहीं पता है, मैं राइट पाथ पे हूँ, ये मुझे रॉन्ग कह रहा है। तो हमें खुद को पहले तो जज करना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, है ना। जब हम खुद को जज करने लगेंगे तब जाके हम दूसरों को जज करना नहीं चाहेंगे, है ना। तो जज करना एक अलग बात है, ये तो ईगो ईगो ही होता है कि जो जज करता है, या फिर जो हमारा प्रज्ञा होती है वो जज करती है। लेकिन हमें खुद को जज करना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इस संसार में रह रहा हूँ। और अभी तो आपका अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस पहला स्टेप है कि आप जान रहे हो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। पहले तो आपने ईगो को पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, है ना। 50% तो वहां पे खत्म होने का ये हो गया है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, आपने पूरा ये कर लिया है, कंटेम्पलेशन उसका कर लिया है, तो ईगो वहां पे 50% डिजोल्व होता है। 50% रही बात, तो हमें दूसरों को हमेशा क्या करना है, उसके प्रति कंपैशन करना है ना, कंपैशनेट रहना है कि या ये व्यक्ति मुझे नहीं समझ सकता है तो उसको माफ कर देना चाहिए, उसको फॉरगिव करना चाहिए। और दूसरा ये है कि खुद का जो ईगो डिजॉल्व करने के लिए इस संसार से पूरी तरह से विरक्ति कि आपको उस चीज की इच्छा अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि राग से ही ईगो होता है, राग माने क्या, आसक्ति। आपको उस व्यक्ति ने कुछ तो भी अच्छा कहना चाहिए, इसका क्या हो जाता, एक राग आसक्ति हो गई। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बुरा कह दिया तो वो फिर आसक्ति टूट गई वहां पे, तो दुख उत्पन्न हो गया। तो इसका साइकिल आपको समझना है कि यह क्या है, वो जो भले मुझे कुछ कहे, मेरी आइडेंटिटी को कुछ कहे, लेकिन आइडेंटिटी है ही नहीं, सब क्या है, अनात्मा है ना। बुद्धा ने अनात्म भाव कहने के लिए कहा है कि मैं तो हो ही नहीं, तो मुझे कुछ कोई कहे तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है। ये तो सब मतलब उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि मेरा पूरी लाइफ तो पता ही नहीं है। खुद मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पांच स्कंद मेरे क्या है, वो किस प्रकार से मैं फॉर्म हो रहा हूँ, तो मुझे ही पता नहीं, तो मैं क्यों इस व्यक्ति के कमेंट पे रिप्लाई दूं या फिर रिएक्ट करूं। तो रिएक्ट नहीं करना है, वहां पे समता में पुष्ट होना है, अनात्म है सब कुछ, और सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये कुछ मुझे कहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट रहेगा, ये भी अनिश्चय है ना, नष्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से अनिश्चय दर्शन करते हुए अनात्म का दर्शन करना है कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या कह रहा है, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं, तो मैं क्या साधना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अनात्म भाव को पुष्ट करना चाहिए। जब अनात्म भाव पुष्ट हो जाएगा तो वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ईगो, बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी हर्डल होती है। और वो अविद्या के हम्म, सबसे लास्ट फेज में टूट जाती है। जी, शुक्रिया भंते जी। बस गुरु जी, बस एक और आखिरी छोटा सा सवाल। आपने एक बात बोली थी कि जज दो चीजें करती हैं, एक तो ईगो, एक प्रज्ञा। प्रज्ञा हम्म। जज करती है माने क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि हमें जज इन द सेंस कैसा है कि हम जो जज करने का हमारा जो तरीका होता है वो रॉन्ग होता है दरअसल। लेकिन हम राइट तरीके से भी जज कर सकते हैं, राइट तरीके से इन द सेंस कि हमें वो उस व्यक्ति के जो जो ओपिनियन है उसको जज करना है, ना कि वो ओपिनियन क्या दे रहा है उसको जज करना है ना। किस सिचुएशन में इसने ये कहा, उसको पता ही नहीं ना, कि उसको तो मेरा पूरा नहीं पता, वो तो केवल मुझे 1 घंटे की सिटिंग से जज कर रहा है। लेकिन मैंने तो कितनी हजारों घंटे की सीटिंग की है, तो उसको पता ही नहीं है। तो वो जो कुछ भी कह रहा है वो तो लिमिटेड है। तो हमने पूरा उस व्यक्ति का क्या कर दिया, न्याय, उसके साथ न्याय कर दिया, उसके बिहेवियर के साथ न्याय कर दिया। हाँ, तो न्याय तत्व है, उसको जज नहीं कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में न्याय कहते हैं। तो इसके लिए न्याय जो है फिर वो प्रज्ञा के अंग है। प्रज्ञा के साथ अगर हम उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को न्याय देंगे कि हाँ ये व्यक्ति इस सिचुएशन में बोल सकता है, तो बोलने से क्या हर्ज है, तो वो तो कुछ भी बोल सकेगा, उसको पता ही नहीं है। तो इसी हिसाब से उसके स्टेटमेंट को न्याय देना है। तो यह प्रज्ञा का लक्षण है ना। उसके स्टेटमेंट को हम्म, न्याय अगर अच्छे से दे पाएंगे तो हमारे मन में उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, रिएक्ट करेगा ही नहीं मन। इसीलिए उसके ऊपर तो करुणा ही उमड़ पड़ेगी कि इसको पता ही नहीं फिर भी ये जज कर रहा है, कितना अज्ञानी है बेचारा, कितना अज्ञानी है ना, इस प्रकार से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी श्रावस्ती जी पूछना चाहती हैं, कर दिया हाँ। बदनामी बनते हमको होता है। नमो और मेरा बुद्धाय। सवाल है, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बोधिसत्व क्यों कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो किस किस को इसका आंसर पता है, बाबा साहब अम्बेडकर को हम बोधिसत्व क्यों कहते हैं? कौन बताएगा आंसर, बोलो, कौन बताएगा आंसर? जिसको बोलना है वो अपना हैंड रेस करे।
किसको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व क्यों कहते हैं? समृद्धि को उन्मुख किया है। जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। साधु साधु साधु। और कौन बताएगा? हेलो। हम्म, हेलो, प्रणाम भंते जी। प्रणाम, बोलिए। हाँ जी, उन्होंने मतलब कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था कि ये बहुत छोटे जाति के हैं। तो भगवान भीम, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि ठीक है, हम बोधिसत्व को अपना लेते हैं, वहां तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए उनको धर्म का अनुयायी बोला जाता है, बोधिसत्व का। अच्छा, ठीक है। और कौन बताएगा? जनरली जो बोधिसत्व होते हैं उनका जो जन्म होता है वो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन है वो एक मिसाल है। इसी तरह से उन्होंने पूरे जीवन भर लोगों के लिए काम किया है और समाज में समता लाने के लिए काम किया। समाज सेवा की, लोक सेवा की, पूर्ण जीवन भर। तो और साथ ही साथ उन्होंने काफी प्रज्ञावान थे वो अपने जीवन में। तो ये एक बोधिसत्व के जो लक्षण है उनके जीवन में हम पाते हैं, इस वजह से उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। साधु साधु साधु। ठीक है, और कुछ कहना चाहेगा नरेश जी? अ, मुझे बस इतना ही पता है कि जो बोधिसत्व होते हैं उनका प्रथम लक्षण ये होता है कि वो धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। क्योंकि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी आए थे तब फिर तब उन्होंने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, जब उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उनके साथ लाखों लोगों ने भारतवर्ष में और बुद्ध धर्म को अपनाया था। तो वो एक तरह से धर्म चक्र परिवर्तन था जिसमें सबके लिए एक सहज वो था, समान हक हक थे और बाकी सब चीजें था। तो उनको ये देखा जाता है कि नए युग की जो एक क्रांति थी बुद्ध धर्म को लेकर, सब में वो बौद्ध धर्म का दोबारा धर्म चक्र परिवर्तन करना किया था। ठीक है, लेकिन वो धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होता है एक्चुअली। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी अनंत की अवस्था तक ले जाना होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं किया है एक्चुअली। उन्होंने धम्म की दीक्षा लोगों को दी है, वो बड़े पैमाने पे दी है ना। तो वो बड़े पैमाने पे देना, लोगों को धम्म की राह पे ले जाना। तो धम्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। लोगों को लोगों को क्या करना है? लोगों को धर्म का एक्चुअल मीनिंग है कि लोगों को सबसे पहले कंपैशनेट बनाना है ना। लोगों के मन में करुणा डेवलप करनी है। दूसरा है ये कि लोगों को शीलवान बनाना है, और तीसरा है कि लोगों को प्रज्ञावान बनाना है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? बोधिसत्व कहलाता है ना। तो ऐसा नहीं कि वो खुद शील पालन नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो खुद करुणावान नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो खुद प्रज्ञावान नहीं होता। तीनों कैरेक्टरिस्टिक उसके खुद के पास होती है, तब जाके वो दूसरों को इस प्रकार से उपदेश दे सकता है ना। तो जितने भी जो बोधिसत्व होते हैं सबसे पहली क्वालिटी उनमें ये होती है कि वो शीलवान होते हैं, है ना। वो कभी प्राणी हिंसा अपने जीवन में नहीं करते हैं, चोरी अपने जीवन में नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। पंचशील यदि व्यक्ति पालन, पंचशील में ही पालन नहीं कर रहा है, पंचशील में ही खोट हो रही है, तो वो बोधिसत्व आगे वो होता ही नहीं, उसको बोधिसत्व कहा ही नहीं जाता। दूसरा होता है कि वो प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञा माने कि क्या है कि लोगों को भलाई के लिए वो यूज करता है ना। करुणावान होता है, प्रज्ञावान होता है। तो करुणावान माने कि दूसरों को दुख देखता है, दूसरे के जीवन में दुख देखता है, और दूसरे के जीवन के दुख दूर करने के लिए वो करुणा के साथ वो प्रज्ञा का सहारा लेता है। तो इसीलिए वो प्रज्ञावान होता है, क्योंकि दुख दूर करने का रास्ता केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही बताता है। भले वो सामाजिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे दुख, है ना। तो इस प्रकार से शीलवान होना पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा करुणावान होना कैरेक्टरिस्टिक्स है, और तीसरा है प्रज्ञावान होना। तीन चीजें अगर व्यक्ति में है तो वो अपने आप लोगों को भला ही करेगा, क्योंकि कंपैशनेट है तो वो हर किसी का उसको दुख दिखेगा, और हर किसी के दुख दूर करने के लिए वो सामने आएगा। तो ये बोधिसत्व का लक्षण होता है। और बाबा साहब ने तो हजारों लोगों के जीवन के दुख जो है दूर किए हैं, है ना। हजारों लोगों के ऊपर अनुकंपा किए हैं।
तो इसी प्रकार से महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, उन्होंने भी आगे आके, सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने भी आगे आके कितना लोगों के लिए प्रज्ञावान बनाने के लिए लोगों पर अनुकंपा करते हुए उनको धर्म के रास्ते पे, धर्म माने कि उनको सही न्याय के साथ, नीति के साथ उनको जीवन यापन करने के लिए वो आगे आगे लोगों को न्याय का रास्ता बताया, लोगों को नीति का रास्ता बताया। यह बोधिसत्व का लक्षण होता है ना। और कोई बताना चाहेगा? शुक्रिया। हाँ जी, प्रणाम बंते जी। बोलिए। बंते जी, मेरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि प्रज्ञावान लोग कौन होते हैं और वो हमको कैसे मिलेंगे सर? जैसे जैसे हम मेडिटेशन में विपश्यना में आगे जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब ये प्रज्ञावान है और वो हमें कैसे मिलेंगे? और एक क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जैसे बोलते हैं कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि 10 दिन वहां पर क्यों रहना पड़ेगा हमको? 3 दिन में क्यों नहीं हो सकता? वहां पर आप क्या सीखते हो? तो हमें कितना बताना चाहिए? मतलब एक लिमिट तक बताना होता है ना, तो वो कितना बताना चाहिए कि और क्यों हमें 10 दिन ही वहां रुकना है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर कि बंते जी, कि हम कैसे उनको बताएं कि हाँ 10 दिन इसलिए रुकना है और वहां पर ये सिखाया जाता है। मतलब बहुत ब्रीफली बताना होता है कि क्या बताते हैं, तो वो क्या बताना चाहिए? शॉर्टली यही बताना है कि आपको जो अनुभव हुआ कि 10 दिन क्यों रुकना चाहते हैं, आपको अनुभव हुआ होगा ना कुछ कि 3 दिनों में हाँ तो जी। सांसों पे हाँ भी जी। ध्यान नहीं रहता है ना, हाँ 3 जी दिनों सर। में तो माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, फिर 7वें 8वें दिन तब जाके मन एकाग्र होने लगता है। तो इसीलिए कि 10 हम्म। दिन में ज्यादा लाभ होता है, नहीं तो फिर मन भटक जाएगा तो ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। मन का संस्कार होता है ना, तो बचपन के लेके आज तक कभी सॉलिट्यूड में नहीं जाते लोग, 10 दिन हाँ तक जी। जा हाँ रहे जी। तो बहुत वो जो संस्कार है वो उभर के आते हैं। इसलिए 10 दिन रहेंगे तो उसको ऑब्जर्व करते 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 वो नष्ट होते चले जाएंगे, है ना। वो बोलते हैं बंते जी कि 10 दिन का तो हमारे पास समय नहीं है। तो क्या बोले फिर उनको? तो ठीक है, फिर नहीं है तो नहीं है, फिर वो तो आपका ज्ञान है बोलना, वो तो आपका कमी है, अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक। इस प्रकार से ठीक है बोलना, बंते। कुछ ज्यादा नहीं। और कुछ कोई कर रहा है तो उनको कहना कि फिर तुम 10 मिनट सुबह शाम, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट आनापान किया करो, उससे भी आपको लाभ होगा। इस हाँ प्रकार जी, से वो तो बताया है बंते जी। ये तो बताया है कि फिर ठीक है, आप 10 मिनट आना पान कर सकते हो। जैसे वो गोयनका जी का गुरु जी का है, तो वो हमने उनको दिया भी है। जी बिल्कुल। और एक बनते जी वही वाला क्वेश्चन कि प्रज्ञावान लोग कौन होते हैं? हमको अपने लाइफ में कैसे पता लगेगा कि अब हम भी प्रज्ञावान होते जा रहे हैं और हमको वो लोग मिलते जा रहे हैं? तो कैसे मतलब पता लगेगा बनते जी? उसके लिए तो आपको धम्म श्रवण करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि आप प्रज्ञावान है तो आप प्रज्ञावान की संगति में आ जाएंगे, क्योंकि समान कर्म धातु के आधार पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए मीन्स की धर्म श्रवण कीजिए, धर्म को पढ़िए, है ना। हाँ जी। धर्म पढ़ेंगे क्योंकि बहुश्रुत होना, भगवान बुद्ध ने जो 15 आचरण है उसमें से बहुश्रुत होना, प्रज्ञावान होना, तब जाके हमारा आचरण फुलफिल होता है। अगर हम बहुश्रुत माने कि पढ़ेंगे नहीं, धर्म श्रवण ही नहीं करेंगे, तो प्रज्ञावान कैसे हम्म। बनेंगे? और हम ही नहीं हम्म। बनेंगे हम्म। तो दूसरा प्रज्ञावान है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए हम्म। प्रज्ञावान बनने के लिए बहुत श्रुत होना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा पूछने चाहिए, और क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ओके, ठीक है। धन्यवाद भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामी बनते जी। मंगल हो, सुखी हूँ। बनते जी, हमने सुना था कि जो पूरी तरीके से 10 पारमिताओं का पालन करते हैं उन्हीं को बोधिसत्व कहा जाता है। बिल्कुल क्या यह सही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो 10 पारमिता पूरी करता है वह व्यक्ति बोधिसत्व होता है। 10 पारमिता पूरी करता है, इसका यह अर्थ ले सकते हैं कि 10 पारमिता वो कभी खंडित नहीं करता अपने जीवन में, उसको भले पता हो नहीं हो पता हो, वो 10 पारमिता खंडित नहीं करता है ना। फॉर एग्जाम्पल जो ज्योतिराव फुले थे, उनको तो 10 पारमिता का पता ही नहीं था, लेकिन वो उन्होंने कभी एक भी पारमिता खंडित नहीं की, कभी उन्होंने शील नहीं तोड़ा, कभी वो झूठ नहीं बोले, है ना। कभी उनके मन में जो कंपैशन है वो डगमगाई नहीं, कभी उनके मन में जो प्रज्ञा है वो डगमगाई नहीं। तो अपने आप उनकी 10 के 10 पारमिता पूरी होती है, तो उनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो पारमिता पूरी करने के लिए प्रज्ञावान होना, कंपैशनेट होना और शीलवान होना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तब जाके वो पारमिता 10 के 10 पारमिता पूरी होती है।
धन्यवाद भंते जी। साधु साधु साधु। साधु साधु। वंदा में भंते जी, मंगल हो, सुखी हो। ये ऑनलाइन सेशन तो बहुत ही अच्छा है, पर कैन आई सजेस्ट यू कि आप अगर किसी एरिया में जाके भी बच्चों का ऐसा लेते हैं क्या, शिविर वगैरह? जैसे फिलहाल तो दो नहीं दिन ले। की छुट्टियां है, 2 दिन की छुट्टियां है, तो ये बच्चे जैसे समझो भंते जी, अगर घर में आते तो हम बड़ों को, जैसे अभी कोई दीदी ने भी पूछा क्वेश्चन बड़े होकर भी, तो हमारे मन में तो बहुत होता है, तो वैसे बच्चों के मन में भी बहुत होता है। जैसे मेरी भांजी है, उसको सिर्फ पूजा करने के लिए बोला तो वो पहले पूछती इति पिसो भगवा का मीनिंग क्या है। और मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों के मन में इतना भी आया तो बहुत बड़ी बात है ये। साधु साधु। बड़ों को भी पता नहीं, और छोटे बच्चों के मन में तो आना बहुत जरूरी भी है, और अच्छी बात है कि वो कॉन्फिडेंटली पूछते भी है। जैसे 2 दिन की, 3 दिन की अगर लगातार छुट्टी रही, जैसे अभी 26, 27, 28 लगातार छुट्टियां होती, तो आप अगर जस्ट सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर ले सकते हैं किसी एरिया में, तो तो अगर हमारे फिलहाल एरिया में आप आना चाहेंगे तो मैं वेलकम करूंगी सही में। साधु साधु साधु। एक्चुअली वही होता है कि भिक्षु को तो पहली बात तो इनवाइट आपने जिस प्रकार से किया, इनवाइट किया जाता है। लेकिन इनवाइट भी नहीं किया तो अभी तो फिलहाल मैं 1 महीने के लिए महाराष्ट्र के जर्नी पे था। तो मैं एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, अभी एक एक दिन में तो मतलब घंटा 2 घंटे में हम तो जितना दे सके उन लोगों को बताते हैं, गाँव गाँव में जाके बुद्ध विहार में जितने लोग आए उतनों को बताते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए तो एक विहार में तो बच्चों को अच्छे से पंचशील पूरा हमने पाली में भी और मराठी में भी पूरा याद करवा के लिया और वो बहुत खुश हो गए थे, है ना। तो ऐसा हो सकता है। अभी तो फिलहाल तो उसका कुछ प्लान नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन आगे चल के परियति धम्मा की ओर से हम कंडक्ट करेंगे। बच्चों को संडे स्कूल है या फिर वैकेशनल स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाएंगे। ठीक है। जी अभी 26, 27, 28 को आर्या जी धम्मदिना, इनको हम हम्म भुसावल में रहती हूँ मैं, जलगांव हम्म भुसावल। हम्म तो वहां पे हमने 3 दिन के लिए बुलाया है, और मैं वही सोच रही कि बड़े लोग भी 6 विहारों में इकट्ठा, अलग 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 विहार तो हम्म, बहुत होते हैं, लेकिन लोग एक बिल्कुल। साथ आते नहीं, और जो चाहिए उनको वो उनको भी मिलता नहीं है। सिर्फ बिल्कुल पूजा बिल्कुल करते, पर उसका मीनिंग बड़ों को भी पता नहीं है। अगर बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए भी आप 1 1 घंटा देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर आप साधु सही में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो अभी बड़ों की लाइन लगी है इन 3 दिनों में। मैं सोच रही हूँ अगर ऐसी 2 दिन की भी छुट्टी मिले और 6 विहारों में हम 10 भी बच्चे आए तो भी बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल करके जल्दी जैसे करेंगे। कुशल चित्त भंते जी का मैंने देखा है, और जब हम्म चित्त में हमारे आया था, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हम जाके उनको मिल के आए। कोरोना हम्म के दिनों में हमें पता भी नहीं था, सिर्फ सुनते थे उनका। तो हम्म हस्बैंड ने देखा कि नहीं, वो अभी नहीं है। हम्म। तो सही में अगर आप लोग भी कोई लेना चाहे तो हम वेलकम बिल्कुल। करेंगे दोनों। साधु साधु साधु। अच्छा है, आएंगे कभी तो। धन्यवाद भंते जी। साधु साधु। वंदना बंते जी। मंगल हो, सुखी हो। बंते जी, आप अभी 10 पारमिताओं के बारे में बता रहे थे, तो हम्म क्वेश्चन माइंड में राइज हुआ मेरे हम्म कि जो 10 पारमिताएं हैं, हम्म। सिर्फ बोधिसत्व को ही कंप्लीट करनी होती है क्या सम्यक संबुद्ध बनने के लिए, या फिर जो सामान्य लोग हैं, जो तथागत के बताए मार्ग पे, अष्टांग मार्ग पे चल के अरहंत बनना चाहते हैं, तो उनको भी ये पारमिता पूरी करनी होती है क्या? एग्जैक्टली वही है, सभी को पारमिता पूरी करनी पड़ती है। जो धर्म की राह पे चल रहे हैं वो एक्चुअली पारमिता ही पूरी कर रहे हैं, है ना। आप लोग दान दे रहे हैं, धर्म श्रवण कर रहे हैं, है ना, शांति रख रहे हैं, शीलवान है, शीलों का पालन कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ अब ये जो सब पारमिता है, मैत्री भावना रख रहे हैं, तो ये 10 के 10 पारमिता आपके बिहेवियर में आ जाती है। 10 पारमिता का सीधा सीधा अर्थ है कि आपका पवित्र आचरण, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाए। तो आपका बिहेवियर अच्छा हो जाए यानी कि करुणा के साथ, प्रज्ञा के साथ आपका बिहेवियर है, तो 10 के 10 पारमिता आपकी पूरी होने लगती है ना। आपका बिहेवियर ही आपको फिर विद्या उत्पन्न करेगा, है ना। विद्या और आचरण होता है ना,
तो विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचरण होना चाहिए। तो 10 पारमिता का आचरण से ही आपको विद्या प्राप्त होती है। 10 पारमिता का आचरण नहीं है तो आपको विद्या प्राप्त नहीं होती है। फर्क इतना ही है कि जो बोधिसत्व है वो इंटेंशनली उनको पता होता है कि 10 पारमिता है, और तब जाके वो जोर लगा के पारमिता प्रारंभ करते हैं। लेकिन हम आप कैसे है कि हम सोचते ही नहीं कि मेरी पारमिता पूरी है कि नहीं हो रही, कि हो रही है। लेकिन जो बोधिसत्व होते हैं या फिर जो निर्वाण को पाना चाहते हैं, सोतापन सकोदागामी अनागामी अरहंत, उनको हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मेरी हर वक्त कौन सी पारमिता पूरी हो रही है। छोटा सा दान भी दे रहे तो समझ लेना है कि दान की पारमिता पूरी हो रही है, शांति रह रहे तो शांति की पारमिता, मन में मैत्री उत्पन्न हो रही तो मैत्री की पारमिता, शील पालन कर रहे तो शील की पारमिता ना। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए कि इस वक्त मेरे मन में कौन सी पारमिता पूरी हो रही है, तब जाके आपकी पारमिता धीरे 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 बढ़ जाएंगे और इसी जन्म में आपको श्रद्धापन सकृदागम अनागम अरहंत का साक्षात्कार हो सकता है। साधु साधु साधु। हाँ, घर में हम उपोषित रखते हैं तो हमारा देख के बच्चे भी पूछते हैं कि हमें भी रखना है, तो क्या हम उनको बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको अगर भूख लगे तो थोड़ा फिर जूस वगैरह स्नैक वगैरह दे सकते हैं, है ना। हम्म। उनको एक मतलब और- हैप्पीली के साथ एक मिलजुल के उनको आगे लेना चाहिए धम्म में। जो कुछ भी हम धम्म के कार्य कर रहे थे उनको आगे आगे करके धम्म के कार्य करना चाहिए, है ना। हम्म। तब जाके उन पे वो अच्छे से संस्कार पड़ेंगे। जितना हो सके टूट गया तो टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हाँ तो हाँ मैंने हाँ। हम्म। आगे आगे मतलब उन्होंने उनके मन में उत्पन्न हुआ और उन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो कितना उनको पुण्य हाँ का हाँ। लाभ मिल जाएगा। हाँ, हम्म। इस प्रकार से सोचना चाहिए। हाँ, वो खुद हमको पूछते हैं हमारे देख के कि हम भी रखे, हम भी रखते हैं। उनका हम्म। यही रहता है, हम भी रखते हैं। तो हाँ हम सब रखा इतना करो बोलते फिर कि उनको। मोबाइल नहीं देख सकते बेटा, टीवी नहीं देख सकते, तो जितना हम्म। टाइम भी उन्होंने ये किया तो भी बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो खुद के मन से बोल रहे हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे। अपना देख के वो बच्चे खुद बोल रहे हैं, तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। अनुमोदित करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद बिल्कुल। बंधु जी। साधु साधु। साधु साधु साधु। अभी समय खत्म हो गया है, इसीलिए आज यहीं तक करेंगे। मैं अभी क्षमा याचना और याचना करता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ के श्रद्धा युक्त से रहे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्चयं कर्मत्वेव कर्मामि भन्ते भूरि पन्या तथा गत। काये कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं क्षमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। पुण्यनोदन याचना करता हूँ बंते जी। ओकाश वंदामि बन्ते मया कतं पुण्यं स्वामिना अनुमोदितव्यं अनुमोदितव्यं अनुमोदन्तु। स्वामिना कतं पुण्यं मय्या दातव्यं साधु 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 अनुमोदितव्यं। ओकाशद्वारतयेन कतं सभ्यं अचयं खमथ मे भन्ते क्षमते ओकाशकमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकाशकमामि भन्ते तृतीयंपि ओकाशकमामि भन्ते। क्षमन्तु क्षमतु सुखिता हन्तु सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु मादे भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुष्यो भव अभिवादनशीली स नित्यं उड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। सभी बच्चे साधु कर दीजिए। साधु किसने आज्ञा दिया साधु बच्चे ने? साधु 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 सभी सभी। साधु